सर वो जो सर फार्मूला चेंज किए हैं वो अलग बार समझा दीजिएगा। हाँ समझा रहा। स्क्रीन दिख रही है मेरी क्या? नो सर अभी तो बस आपका स्क्रीन वो डेस्कटॉप का दिख रहा। मतलब डेस्कटॉप दिख रहा है ना? यस सर। हाँ बस यही तो स्क्रीन है और क्या। देखो ये कह रहे हो ये कैसे लाए, बट हम लोगों ने कल पढ़ा था ना हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और cos x को हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 भी लिखते हैं। तो हमने बस इसको इधर ले गए और इसको इधर लेते आए, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बन गया, 1 माइनस cos x रूट लगा दिया मैंने। ऐसे ही इस माइनस को उधर भेज दिया प्लस 1 बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बन गया, 1 यस प्लस cos x रूट लगा दिया। बस यही काम किया, जहाँ जहाँ ये समान है वहाँ मैंने रख दिया। आगे। तो आपको ये बन गया √2 में ऐसा ऐसा √2 कॉमन में कट जाएगा। हाँ अच्छा cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो क्या आएगा 1, ये बन जाएगा tan x बाई 2, यहाँ डिवाइड कर दो क्या आएगा 1 माइनस tan x बाई 2, साइन बाई cos tan बन जाएगा। अच्छा हम करें ना यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके इस 1 को ले लो tan पाई 4, tan पाई बाई 4 लिख दो, tan पाई बाई 4 लिख दो और इसको आप लिख दो tan x बाई 2। इसको लिख दो tan सॉरी इसको 1 रहने दो, tan x बाई 2 tan पाई बाई 4, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्यों tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बन जाएगा आपका tan a प्लस b फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ये सिंप्लीफाई हो गया, हमको यहाँ तक लाना था। ठीक है ये आपका एक सवाल हो गया। इस तरह के सवाल काफी आते हैं, तो हम लोग ये कन्वर्जन हमेशा याद रखना, ये कन्वर्जन हमेशा याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, कन्वर्जन ये वाला याद रखिएगा आपको। नहीं कर रहा है अभी। अगले सवाल पे आते हैं, ये हटा दे रहे हैं। सवाल है, एक सवाल दे रहे हैं, अच्छा इसी सवाल को एक खेल खेल दे रहे हैं सवाल में, जरा सारे लोग करिए, इस सवाल में एक खेल खेल दे रहे हैं। सवाल कुछ ऐसा है, मान लो इस सवाल में एक रेस्ट्रिक्शन अगर लगा दें कुछ, जैसे मान लो x को ले लें सेकंड क्वाड्रेंट में, हाँ इफ x मान लो पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मैं कह रहा हूँ प्रूव दैट 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x
1 माइनस कॉस प्रूव करिए कि ये आपका यही है cot π/4 प्लस x/2। ये प्रूव करिए, 2 मिनट है आपके पास। कंडीशन हमने ये दिया है, x को ध्यान में रखिएगा। बेटा पिछला स्क्रीन तो स्क्रीन शॉट था ना, वो वापस से सब लिखना पड़ेगा। कोई स्क्रीन शॉट उसको भेज दो, लिख दियो तो वैभव को दे दो, स्क्रीन शॉट दे दो। हम तो कह रहे हैं हो गया होगा, ले लो 1 मिनट और ले लो। अच्छा एक हिंट दे रहे हैं, हाँ एक हिंट दे रहे हैं, चलो प्रूव हो गया बेटा। एक हिंट दे रहे हैं, कभी भी रूट में यदि एक्स स्क्वायर मिले तो रूट से जब स्क्वायर कैंसिल करते हो तो यहाँ मॉड लगाना, ठीक है। तो रूट एक्स स्क्वायर जब भी हटाना मॉड लगाना, एक्स यदि पॉजिटिव है तो हम लोग मॉड नहीं लगाएंगे। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर से रूट काटते हैं तो हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं, तो वो गलत नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक अंडरस्टूड मैथमेटिक्स होती है। हाँ क्या, वहाँ पे जो चीजें हम लिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, वो चीजें जो लिख रहे हैं वो पॉजिटिव है।
तो हमें ये अश्योर होना चाहिए कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक। अगर नहीं है तो मॉड लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं फिर। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे ना। मैं आ रहा हूँ, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ चीजों को। हमें मालूम है हम इसको ले सकते हैं रूट में 1 प्लस है ना, इसको हम ले सकते हैं रूट में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, इसको ले सकते हैं रूट में 2 sin स्क्वायर x बाई 2, रूट में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस रूट में 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो ये रूट टू तो कट जाएगा, क्या आएगा ये? अच्छा, रूट से स्क्वायर काटने का तो आएगा मॉड में cos x बाई 2। पिछली बार सर आपने नहीं लिखा था, हमें तो पिछली बार तो सवाल बच्चों वाला था ना, इस बार सवाल बड़ों वाला करेंगे हम लोग। sin x बाई 2, ठीक है। क्योंकि अगर ये सवाल में कुछ नहीं दिया है कंडीशन वगैरह, तो हमें मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन कंडीशन दे दिया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इस कंडीशन में, x के इस कंडीशन में वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम मॉड लगा देंगे। बाद में मॉड हटाएंगे कंडीशन देख करके। यहाँ आएगा मॉड में cos x बाई 2 माइनस मॉड में sin x बाई 2। एक बात बताओ, अगर x पाई से 2 पाई के बीच में है तो x बाई 2 क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो सब में, पाई बाई 2, ये पाई बन जाएगा। पाई बाई 2 और पाई मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ना, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट ना। अगर x बाई 2 पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, मालूम है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो? यस सर, भाई तो कॉस्ट नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है। तो अगर cos नेगेटिव हमको मालूम है तो मॉड आएंगे तो माइनस लगाएंगे, फिर cos नेगेटिव है, यस मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और sin तो पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, दर्द ही नहीं होगा हमें। ये क्या होगा आपका? ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मॉड जाएगा तो sin x बाई 2। अभी काम करो, माइनस cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 बन जाएगा, ये माइनस tan x बाई 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और माइनस डिवाइड करोगे तो ये प्लस बन जाएगा tan x बाई 2। फिर से वही बात, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2। ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, tan a माइनस b बन जाएगा, tan a माइनस b बन जाएगा फॉर्मूला। लेकिन सर प्रूफ तो करना चाहिए कॉट में। हम कह रहे हैं ठीक है, tan थीटा, इसको थीटा मानो, tan थीटा को लिख दें क्या? कॉट 90 माइनस थीटा। प्रूफ करना है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। सॉल्व करो कितना आएगा? पाई बाई 2 में पाई 4 जाएगा तो पाई 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस x बाई 2, तो ये हमारा RHS है। लो ये प्रूव हो गया, ये हमारा RHS है, लो प्रूव हो गया। तो ये खेल होता है भैया, जब भी हम स्क्वायर से रूट गायब करते हैं तो मॉड लगाते हैं। हाँ भैया, सर नीचे के सेकंड लाइन में 10 होगा ना? नीचे के सेकेंड लाइन में, हाँ
क्या कह रहा है तू? नहीं सही तो लिखा तो मैं। हम tan को लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस थीटा, tan को लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस थीटा, वही काम किया। tan को हमने cot में कन्वर्ट कर दिया, कैसे 90 माइनस थीटा करके। ठीक है भैया। तो लेकिन सर अगर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा ना आंसर में तब तो। हाँ भैया, तो हम कह रहे इसको हम सॉल्व नहीं किए ना बेटा, हम करें cot tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बस हमने वही कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दिया अंदर वाले को। जब π/2 में π/4 जाएगा तो π/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको ये प्रूव करना था, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। हाँ सर अब सही। ठीक है बेटा। अच्छा अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। तो मान लो यदि tan θ/2 दिया है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, किताब का सवाल दे रहा हूँ मैं, सवाल किताब का है। अगर tan θ/2 दिया है रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टाइम्स tan φ/2, पाई को एंगल होगा, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है देन प्रूव दैट cos अल्फा इक्वल टू, अल्फा कहाँ से आ गया, cos थीटा होना चाहिए, मिसप्रिंट है। cos थीटा इक्वल टू a cos फाई प्लस बी अपॉन में a प्लस बी cos फाई। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। 2 मिनट ले लो।
cos थीटा इक्वल टू a टाइम्स cos फाइव प्लस b, cos फाइव ये एक में और प्लस अपॉन a प्लस b cos फाइव, यही लिखे हैं बेटा। हो गया भैया? देखो हमें cos थीटा का फॉर्मूला पता है, ये हमको मालूम है tan के टर्म में cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 पता ही है, उठा के यहाँ पे रख दो, 1 माइनस जब tan स्क्वायर कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे होगा a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर पाई बाई 2, ऐसा हो जाएगा। a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आपस में कट जाएंगे दोनों, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी
हम तो कह रहे हैं कि tan स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो a माइनस बी tan स्क्वायर को हम लिख दिया sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी यहाँ आएगा, a प्लस बी a माइनस बी tan को लिख देंगे sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ठीक भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान दो, ये cos स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला cos स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आपस में कट जाएंगे। आपका आएगा a प्लस बी cos स्क्वायर 5/2 माइनस a माइनस बी sin स्क्वायर 5/2। खाली देखो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। हाँ, सवाल में दिमाग नहीं लग रहा है, खाली मेहनत लग रही है। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था। अच्छा, और यहाँ पे आपका आएगा cos स्क्वायर 5/2 प्लस a माइनस बी sin स्क्वायर 5/2। ठीक है भैया, अब देखो बड़ा इत्मीनान से करेंगे। ए वाला समान कॉमन करो जरा, तो जब ए वाला समान कॉमन कर लोगे a इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 यहाँ बच जाएगा, और माइनस a इंटू साइन स्क्वायर मतलब माइनस साइन स्क्वायर 5/2 यहाँ आ जाएगा। a कॉमन करने पे कॉमन a कॉमन करो। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से b कॉमन कर लें क्या? जब b कॉमन करोगे तो क्या आएगा, b इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 मतलब कॉस स्क्वायर 5/2 और माइनस माइनस प्लस b इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन में a यहाँ से कॉमन कर लो, cos स्क्वायर 5/2 और यहाँ से a कॉमन करो तो sin स्क्वायर 5/2 प्लस यहाँ से b कॉमन कर लो, cos स्क्वायर 5/2 माइनस sin स्क्वायर 5/2, यहाँ माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर 5/2। तो यार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos थीटा हो जाएगा ना फॉर्मूला, तो हो जाएगा a cos फाई प्लस b और a b cos फाई। cos फाई का ये फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos स्क्वायर 5/2 माइनस sin स्क्वायर 5/2। तो यही हमको साथ प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। आसान सवाल था, आसान सवाल था। लिख लो इसको, आगे बढ़े। सवाल में मेहनत था भैया, सवाल में मेहनत था थोड़ा सा। और हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, एक सवाल और कर दो सर, एक सवाल बड़ा इजी था, उसको मिटा देंगे आप, मतलब नेक्स्ट पेज पे आए। नहीं हुआ वो तो बोलना, वापस लेते आएंगे। तो नहीं हुआ है। अच्छा लिख लो, जब हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ेंगे।
सर हाँ भैया, सर ये cos 5 प्लस b कैसे आए? हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर 2 की जगह खाली थीटा लिख दोगे तो ये हाफ एंगल बन जाता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस sin स्क्वायर 5 बाई 2, ये cos 5 बन जाएगा। और ये तो 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। ये और ये cos 5 बन जाएंगे, ये और ये cos 5 बन जाएंगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे आप? सवाल दे रहे हैं, एक इजी क्वेश्चन है, करिएगा। साइन का पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट ले लो, माइनस cos की पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर x बराबर cos 2x। ये प्रूव करिए, टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। 1.5 मिनट समय है, इजी क्वेश्चन है, 1.5 मिनट समय है, शुरू करिए। हमें लग रहा है सवाल हमें करना चाहिए, सवाल बड़ा इजी था। करूँ कि कर रहे हो भाई बच्चों? करेंगे आप लोग। चलो हम करते ही हैं। साइन के पावर 4x cos स्क्वायर को ले क्या 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos के पावर 4x sin स्क्वायर को ले क्या 1 माइनस cos स्क्वायर x। एलएचएस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। sin की पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x, ऐसा बन जाएगा रूट में। और ये आपका आ जाएगा cos की पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x। ठीक है भैया, क्या ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर को मन में टी मान लो, साइन स्क्वायर को मन में टी मान लो, क्या है टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, तो टी माइनस
2 का होल स्क्वायर कर दें क्या? हाँ, t माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें क्या? तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है भैया। t माइनस तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सही पाओगे, माइनस यहाँ क्या आएगा, सेम चीज यहाँ आएगा, ठीक है भैया। अच्छा अब सुनो, हमने इसको अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रूट से कट जाएगा, आपका आएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, आपका आएगा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कॉस 2x। अब देखो यहाँ पे खेल क्या होता, खेल था सवाल में, खेल ये था कि हमने इसको लिखा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई बच्चा इसको अगर ऐसे लिख देता साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तुम्हारे नजर में बात तो सेम ही है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही होता है, लेकिन इसको सॉल्व करो तो आंसर गलत आता। पता है क्यों? इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर माइनस 2 गलत है, इसका वैल्यू 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यही सही है, क्योंकि देखो ध्यान दो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 में से अगर 2 घटाओगे, 1 में से 2 घटाओगे तो ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं? अगर नेगेटिव आ सकता है तो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमको यहाँ पे a माइनस बी की जगह b माइनस a का होल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। क्या डर है तो मॉड लगाना पड़ेगा, डर है तो मॉड लगाना पड़ेगा, मॉड लगा दो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 2 चूंकि बड़ा होता है इसके अवकाश से, साइन के अवकाश से, तो हमने बड़े से छोटा घटाया, ये हमारा कॉमन सेंस थ्योरम था अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में। अगर आप ऐसे लिख देते a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर तो लगभग एक ही होता है, हम लोग ये जानते हैं, तो ऐसे केस में आपका आंसर गलत आता, ठीक है। ये अप्रोच नहीं लगाएंगे, ये वाला अप्रोच ठीक था, ये वाला अप्रोच आपका ठीक था, ठीक है, ये अप्रोच गलत है। बात समझ में आई क्या? या तो आप मॉड लगा दे, बात की बात है, ठीक है। आज की सभा में ही समाप्त करता हूँ, हाँ, एंड ऑफ दिस सेशन, ये सेशन यही एंड होता है। अगली क्लास में कुछ सवाल करेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको आप लोग छाप लीजिए और कोई दिक्कत आए तो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ मैं बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।